हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, भाभी जी का खुद का दिल नहीं भरा पीछे पीछे चुगली करके, तो भाभी जी ने अब यूज़ करना शुरू कर दिया है अपने घर की मेड का। जी हाँ, अपने घर की हाउस हेल्प की आईडी से ना भाभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन चीज़ों में कोई भी सच्चाई नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में जाके ना कमेंट देख सकते हो। एक आईडी है जो बहुत कुछ बता रही है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। 18 लाख के लहंगे की बात कर रही है, हिस्सा प्रॉपर्टी की बात कर रही है। एक तरीके से देखा जाए तो जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए उन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रही हैं। तो वो घर की हाउस हेल्प तो हो नहीं सकती ना। क्या आप लोग अपने घर की हाउस हेल्प को इतनी अथॉरिटी दे देते हैं कि वो जाके सोशल मीडिया पे आके इतनी बातें बता दे, या आपके घर की हाउस हेल्प को इतना पता होता है कि किसने प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा या किसके लहंगे का कितना प्राइस था? लहंगे की बात भी मैं आप लोगों को आगे चल के पूरी क्लियर करूँगी, लेकिन उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हुआ क्या, कीर्ति दीदी की 2 दिन पुरानी वीडियो के बाद ना मिर्ची लग गई। वो कहते हैं ना कि जिसने गलत किया होता है ना उसको बड़ा डर लग जाता है। चोर को पहले ही पता चल जाता है कि मैं पकड़े जाने वाला हूँ, चाहे आप उसके लिए कुछ बोलो चाहे ना बोलो। वही बात हो गई कि किसी ने इनका जिक्र नहीं किया, किसी ने इनके लिए कुछ बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन इन्होंने पीछे से ना अलग अलग तरीके की हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेक आईडी से कुछ चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं। एक्चुअली शुरुआत पहले अपनी खुद की रियल आईडी से करी थी, लेकिन जब वहाँ पे पकड़े गए, एक्सपोज हो गए, तो उसके बाद फेक आईडी का इस्तेमाल करना इन्हें पड़ गया। और फेक आईडी भी अपनी खुद की हाउस हेल्प की। तो जो भी कमेंट आप इस समय कीर्ति दी की वीडियो के नीचे देख रहे हो ना, वो इनकी हाउस हेल्प का इंस्टाग्राम हैंडल है। अब ये सोचिए कि वो तो कमेंट नहीं कर सकती ना, किसकी हाउस हेल्प इतनी फ्लुएंट होती है इंग्लिश बोलने में, लिखने में, और अगर इतनी फ्लुएंसी होती तो फिर वो हाउस हेल्प क्यों होती, राइट? तो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आईडी के पीछे कौन है और कौन आईडी के पीछे लिख रहा है और कौन आईडी के पीछे कर रहा है। रियल आईडी से लिखने का अगर गट्स ना होना तो फेक आईडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा इंसान कभी भी फेकनेस की चीज़ों का यूज़ नहीं करता। वो अगर सच्चा होता है तो सच्ची तरीके से सच्ची आईडी से आके बात करता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो ब्लेम लगाया जा रहा है कीर्ति के ऊपर, वो लगाया जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी के लिए पहले ही हिस्सा मांग लिया। फिर लगाया जा रहा है कि 18 लाख के लहंगे की बात करी। वैसे एक बात बोलूं, सच में क्या चिंदी चोरों के घर में पाला पड़ गया। मतलब आपने अपनी बहू के लहंगे का प्राइस भी बता दिया। मतलब बोला जाता है कि शादी का जोड़ा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और बहुत शगुन वाली चीज़ होती है, जिसको कि हर इंसान इतना वैल्यूएबल और इतना अनमोल समझता है। आपने उस शादी के जोड़े की ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पे उसका प्राइस टैग बता के, क्योंकि वो अनमोल होता है, उसका कोई प्राइस नहीं होता। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कि एक नहीं 8 9 फंक्शन होंगे, 8-9 फंक्शन की बात हो रही थी, और वहाँ पे अब लहंगे का प्राइस गिनवाया जा रहा है। सोचिए सोचिए, याद आया आप लोगों को व्लॉग में हम लोगों ने कुछ ऐसे ही सुना था कि 8 से 9 फंक्शंस करने हैं, और अब लहंगे का प्राइस बताया जा रहा है, जो बहुत ही ऑकवर्ड लगा। लहंगा तो हमें कीर्ति अपनी मम्मी के साथ जाती हुई दिखाई दी थी। लहंगा तो उनके घर वाले उनको दिला रहे थे, उनके पेरेंट्स उनको दिला रहे थे। तो इनका लहंगे के प्राइस टैग में या प्राइस में क्या लेना देना है? और अगर इन्होंने सच में इतना 18 लाख का लहंगा दिलवा दिया है तो भैया कहाँ है वो लहंगे की रसीद? क्योंकि कमेंट सेक्शन में साफ बोला है कि जो सच्चा होता है ना वो सक्षम होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन फिर भी ये गलीचों वाली चीज़ें बाहर ना आए कि मैंने तेरे पे 10 रुपये खर्च कर दिए, मैंने तुझे 10 लाख खर्च कर दिए, ये चिंदी चोरी वाली हरकतें ना आए। इसीलिए कीर्ति ने बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करी थी, लेकिन शुरुआत कर दी है इन्होंने। एक दिन का सब्र नहीं हुआ, एक दिन के बाद से ही शुरुआत कर दी है लहंगे के प्राइस को लेके। अब अगर कल को उनकी फैमिली ने इनको दिखा दिया कि लहंगे की स्लिप दिखा दी, लहंगे का प्राइस दिखा दिया कि किसने पेमेंट करी, तब इनका ये जो कमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या रह जाएगा? क्या इन्होंने पेमेंट करी है 18 लाख रुपए की? क्या 18 लाख रुपए इन्होंने भरे हैं? जब कोई चीज़ तुमने भरी ही नहीं है तो उस चीज़ के लिए तुम कमेंट सेक्शन में आके कैसे बोल रही हो कि उसने आके 18 लाख के लहंगे की बात करी?
तो भैया वो उस घर की इकलौती बेटी है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन अपनी शादी को लेके होगी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन उसकी अपने से और अपनी फैमिली से होगी। वैसे तो वो अपने आप में केपेबल इनफ है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि याद है कि अपनी शादी का पूरा खर्चा तक वो उठाने के लिए रेडी थी, तो अपने आप में वो सक्षम है कि वो अपनी शॉपिंग भी कर सकती है। लेकिन उनके पापा ने बोला था कि मेरी इकलौती बेटी है, जैसे मैंने बाकी की करी वैसी मैं इसकी शादी में भी करूँगा। तो वो लहंगा इन्होंने नहीं, वो लहंगा कीर्ति के खुद के फैमिली ने ही उसको दिलवाया था। उसकी रसीद हो सकता है आने वाले टाइम पे, अगर ये ऐसे ही डिफेम करती रहेंगी झूठ मूठ की कहानियाँ बता के, तो उन लोगों को मजबूरी में आप लोगों को दिखानी पड़ जाएगी कि ये सच्चाई नहीं है जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है लहंगे की बात को लेके। अब ये जो बंदी है जो कमेंट कर रही है, ये उनकी हाउस हेल्प है, ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग देख लेंगे कि वहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, इनकी आइडेंटिटी वैसे ही बता दी गई है कि क्या इनकी आइडेंटिटी है कीर्ति की रील के नीचे। और रही बात कि कीर्ति ने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया था या उसको अपना हिस्सा चाहिए था, वो भी शादी से पहले, तो भैया पूरी कहानी बता दो ना, फिर पूरी बात बताओ कि कीर्ति को क्या ऐसा हुआ कि उसको हिस्सा मांगना पड़ गया शादी से पहले। क्या ऐसी इनसिक्योरिटी हुई कि उनकी फैमिली को ये चीज़ें करनी पड़ गई। क्योंकि देखो, कोई भी स्टेटमेंट बोलने से पहले उसके आगे की और उसके पीछे की बात भी होती है। और अगर कीर्ति ने ये चीज़ करी, वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि उसने ये चीज़ नहीं करी होगी, लेकिन अगर 1% भी कीर्ति ने अपने हिस्से की बात कर दी या अपने लिए किसी चीज़ की बात कर दी, तो क्यों वो बात करी? क्या इनसिक्योरिटी उसके अंदर थी या क्या इनसिक्योरिटी फैमिली में थी कि उन्होंने शादी से पहले ये चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी समझी। हर कहानी के दो पहलू होते हैं और हर लाइन के पीछे, स्टेटमेंट के पीछे एक पूरी सच्चाई होती है। जो इंसान आज एक छोटी सी वीडियो के बाद, जिस वीडियो में ना तो इनकी बदनामी है ना तो उनकी बदनामी है, इतनी सिंपल साधारण वीडियो डाइजेस्ट नहीं कर पाए और एक दिन के अंदर ही पहले अपनी आईडी से फिर अपनी मेड की आईडी का इस्तेमाल करके उस लड़की को बदनाम करने के लिए आ गए कि ये झूठ बोल रही हैं, ये जो पैसे देने का दिखावा करते हैं ये असली में पैसे नहीं देते हैं किसी को। वैसे एक तरीके से अच्छा ही है, हम लोग सोच रहे थे कि कुछ चीज़ें पता चले, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या रीज़न होगा, दुनिया बहुत क्यूरियस थी जानने के लिए, क्योंकि कीर्ति ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अपने मुंह से ये खुद बता देंगे। इन हरकतों से ये अपने मुंह से खुद बता देंगे कि कीर्ति ने आखिर ये जो शादी थी, ये जो शादी टूटी है, उसका रीज़न क्या था। उस बेचारी ने कुछ नहीं बताया, फैमिली ने कुछ नहीं बताया, लेकिन अब ये लोग खुद सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंटबाजी करके, ऐसे स्टेटमेंट पास करके खुद बता रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो किसी की इज्जत बचाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन सामने वाले को अगर अपनी बेइज्जती करानी है तो वो ये ऊट पटांग काम करता ही है, जैसे कि उन्होंने कर दिया है। और रही बात 18 लाख के लहंगे की, तो इस स्टेटमेंट से आप लोग बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि ये सरासर झूठ है। ऐसा कोई भी 18 लाख के लहंगे वहंगे की कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि व्लॉग उनकी डेली ज़िंदगी हमें दिखाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जिस समय वेन्यू तक की बुकिंग के लिए पैसे जा रहे थे, एक तरीके से बात हुई थी 50-50% की। ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने व्लॉग में देखा है, व्लॉग में बात हुई थी 50-50% की, लेकिन उसके बाद भी जब वेन्यू की बुकिंग जा रही थी तो सिर्फ अंकल ने चेक दिया था, सिर्फ अंकल ने पैसे दिए थे, जबकि फाइनल डिसीजन के लिए वहाँ पे कीर्ति गई थी अपने एक्स फियांसे के साथ वो वेन्यू देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी चेक सिर्फ अंकल का ही गया था, 50% का कोई सेपरेट चेक नहीं गया था। तो शुरू से अभी तक कीर्ति जितनी भी शॉपिंग कर रही है अपने पेरेंट्स के साथ ही कर रही थी, और पेरेंट्स ने बोला था कि दिल खोल के करेंगे, जितना हमसे होगा उतने अच्छे से हम शादी करेंगे। लखनीत की शादी भी आज की डेट में भी मिसाल दी जाती है, याद रखी जाती है। तो कहाँ से वो कीर्ति की शादी में कोई भी कमी कर सकते थे? कोई भी कमी नहीं करते, ना तो लखन और नीतू करते, ना ही अंकल आंटी करते, और कीर्ति अपने आप में भी सक्षम थी। तो जिस लड़की के पास ऑलरेडी फिनेंशियली इतना सपोर्ट है, उसकी पूरी फैमिली का, इतनी स्टेबल और स्टैब्लिश फैमिली है, उसको 18 लाख के लहंगे की डिमांड करनी पड़ेगी, वो भी लड़के वालों से। पहले तो ये बिना डिमांड के खुद करना चाहिए था,
क्योंकि दिखाना तो जो हमने देखा उसके हिसाब से हमें भी इनके लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं लगी थी, हमें भी इनके स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं लगी थी। भैया गोवा में रिजॉर्ट बन रहा था, आई थिंक क्लब कुछ ऐसा ही प्रॉपर्टी बन रही थी, घर बार भी बहुत अच्छा था, बहुत हाई क्लासी स्टैंडर्ड वाले लोग थे। तो फिर उस हिसाब से 18 लाख इतना बॉर्डर अचानक से कैसे कर गया, है ना, घर की छोटी बहू। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लगी हैं, तो मैंने सोचा चलिए इस चीज़ के बारे में रिएक्शन बना देते हैं, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूशन में आके वो जो आईडी है, मेड की जो आईडी है, वो बातें कर रही है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है कि तुम अंधा फॉलो करते हो, तुम ऐसे फॉलो करते हो, तुम क्या देखते हो, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ कि इनके तो पापा ने भी शादी करने से मना कर दिया था, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो भैया फिर से बोलूँगी कि पापा ने मना किया था गुस्सम गुस्सी में, लेकिन भाई तब भी खड़ा था, और आज तो भगवान के दया से पूरा परिवार शादी के लिए खड़ा था। तो अब किस बात की परेशानियाँ आ गई। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। फ़िलहाल के लिए हम स्टिल चुप हैं, हम चुप हैं क्योंकि कीर्ति चुप है, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ कीर्ति और उनकी फैमिली का हक है। और जब तक कीर्ति चुप है तब तक हम सब चुप हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही बिकता है। अभी सिर्फ ये लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनके हर एक कमेंट का आई एम श्योर कि प्रूव होगा पूरी की पूरी लखनीत फैमिली के पास। और वक्त आने पे अगर ये चीज़ें नहीं थमी, नहीं रुकी और इसी तरीके से डिफेम की प्रक्रिया चलती रही, तो फिर उनको मजबूरन अपनी ऑडियंस को ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि उनका नहीं चलता काम, उनका सोशल मीडिया से काम नहीं चलता। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का क्या रिस्पेक्ट इनके दिल में है, वो भी कमेंट में दिख रहा था कि इन्फ्लुएंसर्स का तो काम होता है, मतलब पैसों का उनका तो काम होता है, जो राज्य होते हैं पहले से ही। मतलब आप समझ रहे हो कि इन्होंने इन्फ्लुएंसर को किससे कंपेयर किया कि इन्फ्लुएंसर तो कमाने के लिए, बेचारों के पास जैसे कुछ होता नहीं तो कमाने के लिए काम करते हैं, और जो राज्य होते हैं, मतलब जो पहले से अमीर होते हैं, राजा होते हैं, उनको नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो भैया जो पहले से इतने रजे हुए होते हैं, वो आज अपनी बहू के 18 लाख के लहंगे की बात कर रहे हैं। तो ऐसे रजे हुओं को तो प्रणाम है मेरा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइएगा कि ये कमेंट पढ़ के, ये सुन के आपको कैसा लग रहा है, कि क्या राज्य लोग ऐसे होते हैं कि आज अपनी बहू की 18 लाख के लहंगे की डिमांड की हाईलाइट्स बना के सोशल मीडिया पे कमेंट्स करके चले गए हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।